राम राम भाई सारे भक्तान। आज है कामदा एकादशी, जिसके व्रत से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और उसकी मैं आज कथा आपको सुनाती हूँ। बोलो धरती माता की, गौ माता की, गणेश भगवान की, गुरुदेव भगवान की, नगर खेड़े की, नगर के सभी देवी देवताओं की, सभी संतों की, सभी भक्तों की। तो भाई आज मैं आपको ये कथा सुनाती हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि चातुर्मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी पूजा कैसे होती है और उसका व्रत कैसे रखा जाता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए, जिसको वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा था। राजा दिलीप ने पूछा, राजा दिलीप राम जी के वंशज थे, पूर्वज, कि गुरुदेव, चातुर्मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम और किस देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो आप कृपा पूर्वक कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, राजन, चातुर्मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा हुआ पापों को नष्ट कर देती है। तो जैसे अग्नि सूखे काष्ठ आदि को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही यह कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। कुयोनि, बुरी योनि में जो जन्म हो गया या किसी कारण किसी का श्राप मिल गया, तो उसका भी शमन होता है। प्राचीन काल में भोगापुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेक अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास किया करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और आपस में अलग हो जाने पर बहुत व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में शोभायमान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उसके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उसकी जगह नहीं थी, तो वह उसको याद करने के कारण ऐशुद्ध गाना गाने लगा। और वहाँ पर करकोटक नाम का नाग था, जिसने उसकी शिकायत राजा से कर दी। इस पर राजा ने पुंडरीक ने ललित को श्राप दिया, अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस को खाने वाला राक्षस हो जा। तू महापापी है, अपने कर्म का फल तू अब भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप होने लगे, मुंह से अग्नि निकलने लगी, उसके सिर के बाल पर्वतों पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे, उसकी भुजाएं 2 योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगा और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने पति के बारे में ऐसा पता चला तो वह बहुत दुख हुई और वह इधर उधर भटकने लगी कि मैं इसका क्या उपाय करूं कि मेरे पति देव की योनि छूट जाए। तो वह घूमते घूमते श्रृंगी ऋषि के आश्रम के पास गई। उस ऋषि ने के सन्मुख जाकर वह विनय करने लगी, प्रार्थना करने लगी। उससे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? तुम कौन हो और किस लिए आई हो? तो उसने कहा, मैं गंधर्व वीर धनुआ नामक गंधर्व की कन्या हूँ, ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है, उससे मुझको महान दुख हो रहा है। आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चातुर्मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है। आज उसके व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके पुण्य को अपने पति को दे देगी तो वह जल्द ही इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंदपूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपना व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उसकी राक्षस योनि शीघ्र छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अपने सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। संसार में इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण व पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो वही ये कामदा एकादशी की कथा थी और मैं आपको 26 एकादशियों के नाम भी सुनाती हूँ, जिसका मतलब
हमें उसको क्या कहते हैं, वो उसके उद्यापन का फल भी प्राप्त हो जाता है। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षष्ठतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमला एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरूथनी एकादशी, मोहनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, वामन परिवर्तनी एकादशी, पुत्रदा अजा एकादशी, पद्मा एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापा कुंसा एकादशी, रमा एकादशी, देव प्रबोधिनी और अधिक मास की पद्मिनी तथा परमा, यह एकादशियाँ कही गई हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य एकादशी के उद्यापन करने में सर्वथा असमर्थ हो, उसे केवल इन्हीं 26 एकादशियों के नामों का सच्चे दिल से उच्चारण करना चाहिए। तथा इसी प्रकार जो पुरुष किसी विशेष कारण से एकादशी व्रत न कर सके तो उसको भी इसके नामों का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि केवल इनके नाम मात्र से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भाई इतना महत्व है, देखो इसका है। भगवान ने सब तरह के विधान बनाए हैं। बोलो एकादशी माता की जय, एकादशी माता की जय, एकादशी माता की।